सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग अंगर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कंबाइन पार्ट सीखेंगे, जो कि हम लोगों ने कुछ दो पार्ट पहले सीखा था, क्वेरी पैरामीटर, और उससे पहले सीखा था हम लोगों ने राउट पैराम्स। तो आज हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके एक एपीआई क्रिएट करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक app.get करके आपका है पैराम्स, और ये दोस्तों हर मेथड के लिए होगा आपका, चाहे आपका पोस्ट हो, गेट हो, अपडेट हो, पुट हो, पैच हो या डिलीट हो। इसमें आप सब चीज एक मतलब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता दे रहा हूं, आप लोग हर मेथड में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं app.get है और यहाँ पे /products और :id, जिस तरह के हम लोग डायनेमिक आईडी पास करते हैं अपने राउट्स में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं /products/id। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे हैंडलर है जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स उसको एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं const id = request.params.id। तो यहाँ पे हम लोग id जो हमारा URL में एडेड है, डायनेमिक वैल्यू, डायनेमिक आईडी, उसको अब हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं इस const id = request.params.id। इस तरह से हम लोग स्टोर करा रहे थे आपको, हम लोग इस चीजों को हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद जो अब हमारा क्वेरी पैराम्स आएगा, तो आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वेरी पैराम्स में जो भी आपका वैल्यू होगा वो आप लोग यहाँ पे पाथ में डिफाइन नहीं कर सकते। ये आप लोग उसमें ऑप्शनल होता है, आप लोग डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। इसीलिए आपका यहाँ पे पाथ में वो क्वेरी पैराम्स का इस एपीआई एंड पॉइंट में पाथ में नहीं एडेड होगा। ठीक है, तो वो कैसे ऐड होता है, वो क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद हम लोग का ऐड होता है। तो वो कैसे होगा, तो अभी हम लोग एग्जांपल लेके देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग सेंड कर दे res.send प्रोडक्ट आईडी इतना और करेंसी इतना। ठीक है, तो एग्जांपल में यूआरएल देख सकते हैं। इस जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं उसके लिए एपीआई एंड पॉइंट क्या होगा, यूआरएल में /products/10 जो कि हमारा अब आईडी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के बाद /id डायनेमिक आईडी ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे /10 पास करेंगे। अब क्योंकि अब हमें क्वेरी पैराम्स को यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंसी = USD। अब जो हम लोग की वैल्यू पेयर में यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एक वैल्यू डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ करेंसी = USD दिया है। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू डालना है तो एंड डालना और फिर की वैल्यू पेयर में उसका वैल्यू भी डाल देना। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको फेच करेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल मैं गेट मेथड का लेकर के आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं, जिसमें कि लास्ट पार्ट में मैं क्या करता हूं, सारी चीजों को हटा देता हूं। हमारे पास एक एपीआई एंड पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे राउट्स है app.get/user, मैं क्या करता हूं :user id ले लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, राउट पैराम्स वाला। तो इसको कैसे गेट करेंगे हम लोग, const user id = request.params.user id। ठीक है, तो यूजर आईडी इस तरह से अब हम लोग ले लेंगे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ चलेंगे। अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि यूजर आईडी तो फेच हो गया, अब मैं चाहता हूं कि एक क्वेरी पैरामीटर लगाऊं क्वेश्चन मार्क लगा के एपीआई एंड पॉइंट पे। तो उसमें क्या होगा कि मैं उसमें नेम कर देना चाहता हूं कि उस यूजर का आईडी और नेम में पास करना चाहता हूं। तो उसको मैं कैसे लूंगा, const, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूं मैं, नेम, और यहाँ पे रोल पास कर दूंगा = request.query, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, सिंपल सा ये एलोकेट हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को असाइन कर देगा नेम और रोल को। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ res.send कर देता हूँ, सेंड कर दो भाई। क्या मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करूंगा ताकि मैं डायनेमिक वैल्यू इस स्ट्रिंग में ऐड कर सकूं कि द यूजर आईडी इज, यहाँ पे डॉलर साइन दूंगा और यहाँ पे यूजर आईडी ले लूंगा, और हुज नेम इज यहाँ पे डाल देंगे डॉलर साइन के बाद यहाँ पे नेम डाल देंगे, एंड रोल इज, यहाँ पे फिर से डायनेमिक वैल्यू डाल देंगे ROLL। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। चलो इसको सेव करने के बाद अब हम लोग अपने टर्मिनल को रन करते हैं node index.js करके। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल 4000 पोर्ट पे चल रहा है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कैन नॉट गेट है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे /user ऐड नहीं किए। /user में ऐड करूंगा, उसके बाद फिर मैं जैसे ही यहाँ पे आईडी कुछ पास करूंगा, जैसे 67, अब मैं हिट इंटर करा, तो जैसे मैंने हिट इंटर किया तो अब आप लोग देख सकते हैं द यूजर आईडी इज 67 हुज नेम इज अनडिफाइंड। अब देखो ये अनडिफाइंड आ चुका है। क्यों अनडिफाइंड आया भाई, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्वेरी पैरामीटर नहीं लगाया। तो क्वेरी पैरामीटर जब तक हम लोग नहीं लगाएंगे तब तक इसका वैल्यू अनडिफाइंड आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दूंगा, यहाँ पे नेम
जो हमारा की का जो होगा स्पेलिंग वो सेम होना चाहिए जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग करके रिसीव कर रहे हैं। नेम इज इक्वल टू मैं जाऊंगा और यहाँ पे दानिश कर दूंगा DANISH, उसके बाद फिर एंड ROLL इज इक्वल टू 89 सिर्फ, ठीक है 89। जैसे ही हिट इंटर करेंगे तो अब आप लोग देखो हुज नेम इज दानिश एंड रोल इज 89। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कंबाइन करके सीख लिया कि कैसे किस तरह से हम लोग इन दोनों जो डायनेमिक राउट्स का हमारे पास मेथड है, एक क्या कि क्वेरी पैरम्स और एक हमारा राउट पैरम्स, तो वो वाला कैसे हम लोग कंबाइन करके एक एपीआई एंड पॉइंट बना सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। ऑल पैरम्स एंड क्वेरीज आर रिसीव्ड एज स्ट्रिंग। तो जो भी पैरम्स होता है या क्वेरी होता है वो हमेशा एज ए स्ट्रिंग रिसीव होता है। अगर आप लोग वहां पे नंबर भेज रहे होंगे तो आपका जो टाइप होगा, जो आप लोग यहाँ पे अगर इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ request.params.id, जबकि आप वहां पे इंटीजर दे रहे हैं लेकिन इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आता है। वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर यूजिंग देम। हाँ, जब आपको आईडी आ जाए, जब आपने कोई नेम ले लिया तो उसमें वैलिडेशन लगाना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी हैकर जो है वो मैल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कुछ ऐसा डेटा भेज देते हैं जिसमें कि डेटाबेस में डायरेक्टली आपके अफेक्ट कर देता है। इसलिए हमें दोस्तों वैलिडेशन वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। हम लोग करेंगे आगे, सब चीज करेंगे, डोंट वरी, वैलिडेशन हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। राउट पैरम शुड बी मीनिंगफुल एंड स्पेसिफिक। तो जो राउट का जो पैरम्स होगा वो नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या कि आप लोग नेम आप लोग पास कर रहे हैं राउट पैरम्स में, ठीक है, तो उसमें राउट पैरम्स आपका दो तरह का हो गया, एक क्वेरी पैरम्स और एक हमारा नॉर्मल रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स वाला। तो दो तरह का तो हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो उसमें मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे आप लोग URL में भी ऐड कर रहे हैं कोलन आईडी, तो इससे पता चलेगा कि यूजर का आईडी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोलन स्टूडेंट यूनिक आईडी, मतलब इस तरह का कुछ मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब देख लेते हैं की डिफरेंस बिटवीन पैरम्स वर्सेस क्वेरी। इन दोनों के बीच में की डिफरेंस क्या क्या है। तो पोजीशन देख लेते हैं, पार्ट ऑफ ए यूआरएल पाथ। तो जो हमारा राउट पैरामीटर्स है, ठीक है, राउट पैरम्स जो है वो आपका एक पार्ट है यूआरएल का। आप लोग यूआरएल में उसको ऐड करेंगे ही करेंगे जब हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, जब हम लोग उसको राउट को क्रिएट करेंगे तो वहां पे हमें कोलन और वो आईडी पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका रीड नहीं कर पाएगा डायनेमिक वैल्यू को। लेकिन क्वेरी पैरम्स का क्या है, क्वेरी पैरम्स में है कि ये जो होगा, जो भी आप लोग की वैल्यू पेयर में डालेंगे वो क्वेश्चन मार्क के बाद ये इसको रीड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि कौन कौन इन दोनों में से कौन सा रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है पैरम्स। पैरम्स में आप लोग को पता होगा कि कोलन आईडी लगाना हमें रिक्वायर्ड होता है। अगर हम कोलन आईडी यूआरएल में नहीं लगाएंगे तो हमें ये रीड करने ही नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोलन आईडी अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो ये रीड ही नहीं कर पाएगा कि request.params.id आखिर है क्या, ठीक है। लेकिन इसी केस में उल्टा होता है हमारा क्वेरी पैरम्स में। क्वेरी पैरम्स में क्या होता है कि उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी वैल्यू करते हैं वो हमारा ऑप्शनल होता है, उसको हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे जो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं करना पड़ा इस करेंसी को, ठीक है। तो अब देखते हैं यूज फॉर रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें यूज होता है, जैसे आईडी क्या है भाई, पोस्ट आईडी क्या है, फिर उसके बाद अगर कोई यूजर ने पोस्ट किया तो उसका पोस्ट आईडी क्या है, कोई कमेंट किया तो कमेंट आईडी क्या है। और क्वेरी पैरम्स हमेशा जो है वो फिल्टर के लिए होता है, उसके बाद पेजिनेशन के लिए होता है और ये सारा ऑप्शन होता है, ठीक है। चलो, एक्सेस बाय request.params, ये request.params से एक्सेस होता है और ये request.query से होता है। स्पेलिंग देख लें QUERY, ठीक है। चलो, तो ये दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा राउट पैरम्स और क्वेरी पैरम्स क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे res.status। अब ये सारे चीज तो अब हम लोग समझ गए, कैसे पोस्ट मेथड बनाते हैं, डिलीट मेथड होगा, गेट मेथड होगा, पैच मेथड होगा, ये सब हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि डायनेमिक वैल्यू कैसे यूआरएल में ऐड करेंगे। अब वो जो आप लोग एपीआई कॉल करेंगे वो सक्सेस हो रहा है या नहीं, वो जो एपीआई कॉल यूजर फ्रंट एंड साइड से किया वो सक्सेसफुल हो रहा है या फेल हो जा रहा है इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा, या बैकएंड में कुछ सर्वर आपका लोड नहीं ले पा रहे या बैकएंड डिफॉल्ट हो जा रहा है। तो उस केस में हमें यहाँ पे स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरा स्टेटस सही है या नहीं। चलो, इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।